दर्शकों नमस्कार। मैं के मिश्रा ज्योतिष शोध सेवा संस्थान की तरफ से पुनः हाजिर हुआ हूँ। हम एक ज्योतिष शिक्षा कार्यक्रम चला रहे हैं, जिस कार्यक्रम के अंतर्गत हम ज्योतिष में विशेष बातों पर चर्चा कर रहे हैं। इसी में हमने एक श्रृंखला को लेना शुरू किया है कि लग्न चार्ट से हम ग्रहों की स्थिति के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि 9 ग्रह और 12 भावों में अगर ग्रहों की स्थिति जन्म के समय ग्रहों की क्या स्थिति होती तो उससे क्या प्रभाव पड़ता है, जिसमें अभी तक हम शनि ग्रह तक हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम बात करते हैं राहु की। राहु के बारे में समझ लीजिए, वास्तव में राहु है क्या। यह पिंडे तद ब्रह्मांडे, ब्रह्मांड में जो पिंड की स्थिति में है उसी का नाम ग्रह है। लेकिन राहु और केतु ये दो ऐसे पॉइंट्स हैं, ऐसे दो बिंदु हैं कि जिनकी पृथ्वी पर रहने वाले निवासियों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव इनका पड़ता है। तो उसके बारे में हम बता रहे हैं कि राहु वास्तव में ये एक ग्रह नहीं है, लेकिन ग्रहों के तरीके से ज्योतिष में इनको मान्यता मिली है। पृथ्वी का चक्कर चंद्रमा करता है, तो चंद्रमा जिन दो बिंदुओं पर जोड़क माने भचक्र को, जो इसकी एक रेखा है उस रेखा को काटता है, उन दो बिंदुओं को राहु और केतु की संज्ञा देते हैं। राहु को अपर बिंदु और केतु का निम्न बिंदु माने नीचे वाला ग्रह हम मानते हैं। माने पृथ्वी का चंद्रमा जैसे चक्कर करके इसको काटता है, तो ये जो दो बिंदु बनते हैं उनका नाम राहु और केतु है। इनका प्रभाव मानव जीवन पर इस पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ज्योतिष में हम इसकी गणना करते हैं। अब बात करते हैं राहु की दृष्टियों के बारे में। इसकी राहु की दृष्टियाँ क्या हैं। राहु की 3 दृष्टियाँ, 5वीं, 7वीं और 9वीं। इसका अर्थ ये हुआ कि जन्म के समय जब लग्न चार्ट में ग्रह स्पष्ट अगर इस लग्न में है, तो यहाँ से इसकी 5वीं दृष्टि 1, 2, 3, 4 और 5वीं दृष्टि इसके पंचम स्थान में पड़ी। 6वीं और 7वीं दृष्टि इसके विवाह के स्थान में पड़ी। 8वीं और 9वीं दृष्टि इसकी भाग के स्थान में पड़ी। तो लिहाजा जन्म के समय जो ग्रह हमारे स्पष्ट होते हैं उनमें से राहु की जहाँ स्थिति होती है वहाँ से 5वीं दृष्टि, 7वीं और 9वीं दृष्टि पूर्ण दृष्टि इनकी मानी जाती है। अब हम बात करते हैं कि राहु अगर जन्म के समय, ये लग्न चार्ट के बारे में हम बता चुके हैं, आज हम फिर दोहरा देते हैं कि जब किसी विशेष अक्षांश और देशांतर रेखा पर किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो उस समय जो राशियाँ उदित होती है उसी का नाम लग्न है और उसी राशि को हम लग्न के संज्ञा कहते हैं। तो मान लीजिए जन्म के समय राहु इस लग्न में स्पष्ट है। हमने यहाँ काल पुरुष की कुंडली को बनाया हुआ है। काल पुरुष की कुंडली की शुरुआत 1 नंबर से होती, माने मेष से मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ और मीन। ये तो मान लीजिए जन्म के समय लग्न में राहु स्पष्ट है, तो जब राहु की स्थिति लग्न में होती है तो यहाँ से 5वीं दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 ये संतान के स्थान पर पड़ेगी। 6वीं, 7वीं ये पत्नी के भाव पर पड़ेगी। 8वीं और 9वीं ये भाग के स्थान पर। यहाँ पर जब राहु की स्थिति स्पष्ट होती है तो व्यक्ति लालची, धनी, सब तरह का काम करने वाला, दुबला पतला जो शरीर, चेहरा चपटा, घुंघराले बाल, इस तरीके, और जो शरीर में कहीं ना कहीं कोई इस तरीके से एक निशान की स्थिति पैदा हो जाती है, राहु अपना निशान अवश्य छोड़ देता है। अब इसकी दृष्टि इस स्थान में पड़ेगी 5वें स्थान में यहाँ से, तो 5वें स्थान में ये संतान का स्थान है, इसे संतति भाव बोलते हैं। यहाँ से शिक्षा का राहु गुण ज्ञान का कारक है। गुण ज्ञान से हमारा अभिप्राय ये है कि राहु बहुत ही बारीकी से अध्ययन करता है। जिस राहु से प्रभावित व्यक्ति जो है बहुत ही देर में संतुष्ट होता है, और ये संतान का भाव से लिहाजा ये अल्प संतति योग भी बनाता है। राहु के बारे में एक स्पष्ट बात है, ये जिस स्थान पर ये बैठता है या जहाँ से इसकी स्थिति स्पष्ट होती है, ये उस भाव के कारकत्व को नष्ट कर देता है। अच्छा, राहु काम कैसे करता है। राहु का जब अपना कोई प्रभाव नहीं, राहु जिस राशि में होता है या जिस ग्रह के साथ में होता है, मान लीजिए राहु यहाँ मंगल के साथ में है, तो राहु मंगल के प्रभाव को घटाएगा या बढ़ाएगा। अगर मंगल की स्थिति अच्छी है तो राहु मंगल के प्रभाव को जब किसी भाव में कोई ग्रह नहीं होता है तो राहु उस राशि पर काम करता है। राहु का अपना कोई इफेक्ट नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है, ये केवल
उस ग्रह पर, उस ग्रह के प्रभाव को घटा देता है या बढ़ा देता है, ये जिस ग्रह के साथ में उपस्थिति होता है। मान लीजिए किसी भाव में कोई ग्रह नहीं है, तब राहु उस राशि का जो स्वामी होता है उस पर काम करता है। जैसे राहु, मान लीजिए अगर यहाँ मंगल नहीं है, राहु किसी के साथ नहीं है, तो मेष राशि में इसका स्वामी मंगल है, तो ये राहु करे क्या, मंगल के प्रभाव को घटाएगा या बढ़ाएगा। उसी तरह से ये यहाँ 7वें स्थान में भी राहु की स्थिति स्पष्ट होती है। अगर प्रथम स्थान में राहु है तो उसकी 7वें दृष्टि पत्नी के स्थान पड़ेगी, लिहाजा ये करे क्या, पत्नी जो वैवाहिक जीवन है उसमें ये दरार ले आएगा, वैवाहिक जीवन सुखी नहीं रहेगा। ये भाग्य का स्थान है, तो लिहाजा यहाँ पर राहु की जो दृष्टि भाग्य के स्थान में पड़ेगी तो राहु यहाँ बैठ करके नास्तिक बना देगा, धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा आस्था नहीं होगी, वो कर्म पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति। अब बात करते हैं राहु अगर दूसरे स्थान में है, ये राहु दूसरे स्थान, ये धन और वाणी का स्थान है, साथ में ये परिवार का स्थान, ये उस परिवार का स्थान है जिस परिवार में जातक का जन्म होता है, ये धन और वाणी का स्थान है। लिहाजा यहाँ से बैठकर राहु की वाणी कर्कश हो जाती है, अधिक बोलने वाला या बहुत कम बोलने वाला, झूठ बोलने वाला, और धन को इस तरह से ये पैदा करता है कि सब तरह से साम दाम दंड भेद सारे प्रकारों से ये धन को यहाँ ये संचय करता है। यहाँ से इसकी दृष्टि 1 2 3 4 5 ये 6वें स्थान में पड़ेगी। ज़रा फिर से देख लीजिए, इसको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 और 5, माने 5वीं दृष्टि इसकी 6वें स्थान, ये रोग ऋण शत्रु का स्थान है, तो लिहाजा यहाँ से रोग ऋण और शत्रुओं की स्थिति कम हो जाएगी। राहु अपने शत्रुओं में कमी ले आता है। अब यहाँ से 5वीं दृष्टि ये हो गई, 6वीं और 7वीं दृष्टि इसके आयु के स्थान में पड़ी। 1 2 3 4 5 6 7वीं दृष्टि इसके आयु के स्थान पड़ी है, इसका आयु का स्थान। अगर ये आयु स्वराशि यहाँ नहीं है, अगर मान लीजिए यहाँ पर ये वृश्चिक राशि है, इस स्थान में अगर मंगल है तो राहु ये मंगल के प्रभाव को बढ़ा देगा, माने जातक दीर्घायु होगा। अब बात करते हैं तीसरे स्थान में अगर राहु है, लिख देता हूँ यहाँ पर, तीसरे स्थान में अगर राहु है, ये पराक्रम का स्थान है, यहाँ से बैठ करके, और साथ में ये विदेश छोटी मोटी यात्राओं का भी स्थान है। यहाँ से बैठ करके राहु इस भाव में अगर कोई ग्रह नहीं है तो इस राशि को प्रभावित करके उसके भाव को, कारकत को घटाएगा या बढ़ाएगा। मान लीजिए यहाँ पर कोई ग्रह है, यहाँ पर अगर गुरु है तो राहु मिलकर गुरु चांडाल योग बना देगा। यहाँ पर अगर कोई राशि नहीं तो राहु यहाँ से क्या करेगा, छोटी मोटी यात्राएं करेगा, व्यापार वो घर के बाहर ही करेगा, घर के बाहर धन का अर्जन करेगा। अब यहाँ से इसकी दृष्टि 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि 7वें स्थान पर पड़ी, तो उसी तरह के प्रभाव यहाँ पर ये देगा जो लग्न में राहु की स्थिति होती है, माने पत्नी से दूरियां बनाएगा। कारण कोई भी हो, लेकिन पति पत्नी आपस में दूर रहेंगे। कारण ये भी हो सकता है कि पत्नी की जॉब या नौकरी कहीं दूसरी जगह, पति की कहीं दूसरी जगह, आपस में दूरियां बढ़ जाएं, तो इस तरीके की स्थिति। यहाँ से 1 2 3 4 5वीं दृष्टि, 6वीं 7वीं दृष्टि धर्म के स्थान में पड़ेगी। लिहाजा वही परिणाम होंगे जो दूसरे स्थान में राहु यहाँ पर दृष्टि पड़ने से होते हैं। 7 8 और 9 9वीं दृष्टि ये लाभ के स्थान पड़ेगी। यहाँ से बड़े भाई को भी हम देखते हैं, तो हो सकता है कि यहाँ पर अगर राहु के विपरीत कोई राशि है तो बड़े भाइयों से हो सकता है वैमनस्यता या बड़े भाई ही न हो। अब बात करते हैं चौथे स्थान में अगर राहु है, ये भूमि भवन और वाहन का स्थान है, ये साथ में माता का भी स्थान है। इस स्थान में अगर राहु है तो राहु करता क्या है, यहाँ से बैठ कर के इस भाव में उपस्थित राशि की शक्ति, उसके पावर को बढ़ा देता है या उसको घटा देता। अगर शत्रु राशि है तो ये अच्छे परिणाम नहीं देता, अगर मित्र राशि है तो ये अच्छे परिणाम देता है। यहाँ से भूमि भवन और वाहन में वृद्धि कर देता है। साथ में इसकी दृष्टि 1 2 3 4 5वीं दृष्टि इसके आयु के स्थान में पड़ी, तो अगर यहाँ पर इसके अनुकूल राशि नहीं तो आयु को ये घटा देगा। अगर यहाँ पर इसके अनुकूल राशि है या इस भाव का स्वामी अगर इसका मित्र है तो यहाँ पर आयु को ये बढ़ा देगा। 1 2 3 4 5 6
सातवीं दृष्टि इस कर्म के स्थान में पड़ेगी। बार बार नौकरी बदलना, बार बार व्यापार को बदलना, ये इस स्थान में बैठ कर के राहु करता है। साथ में यहाँ पर भवन और वाहनों की संख्या को बढ़ा देता है। सातवीं, आठवीं और नवीं दृष्टि व्यय के स्थान में पड़ी तो लिहाजा राहु यहाँ से व्यय को बढ़ा देता है। अब बात करते हैं अगर पाँचवें स्थान में राहु है, लिख देता हूँ यहाँ, ये पंचम स्थान है। पाँचवें स्थान में अगर राहु है तो ये संतति का स्थान है, ये संतान का स्थान है, साथ में प्रेम का भी स्थान है। तो यहाँ से इतर संबंध माने एक से अधिक संबंध, एक से अधिक माने चारित्रिक गड़बड़ी को राहु यहाँ पैदा करता है। साथ में शिक्षा भी उच्च इसकी शिक्षा होती है। यहाँ से इसकी दृष्टि, पाँचवीं दृष्टि 1 2 3 4 और 5, पाँचवीं दृष्टि माने पंचम से पंचम, ये भाग के स्थान में पड़ेगी तो राहु यहाँ से नास्तिकता पैदा करेगा, जहाँ तक नास्तिक होगा। 5, 6 और 7वीं दृष्टि लाभ के स्थान में पड़ेगी। लाभ माने भाइयों से संबंध अच्छे न होना, या भाइयों की संख्या कम होना, या भाई ही न होना, इस तरीके की स्थिति यहाँ से। 7, 8 और 9, नवीं दृष्टि इसके लग्न में फिर पड़ेगी तो लिहाजा वही परिणाम मिलेंगे जो लग्न में राहु की उपस्थिति से होते। राहु के बारे में विशेष तौर से एक चीज़ देखना अति आवश्यक है कि राहु जिस घर में होता है, जिस भाव में होता है, ये उस भाव के कारकत्व को में दूरियां ले आता है, या ये उस राशि पर काम करता है जिस राशि में अगर कोई ग्रह नहीं है तो राहु उस राशि पर काम करता है जिस राशि में है। उस ग्रह के स्वामी की शक्ति को या उसके प्रभाव को घटाएगा या बढ़ाएगा। अब बात करते हैं अगर छठवें स्थान में राहु है, ये रोग ऋण और शत्रु का स्थान है। यहाँ से बैठ करके इसके कारकत्व को नष्ट कर देगा। कारकत्व का मतलब ये रोग ऋण और रिपु का स्थान है। यहाँ से हम जातक के शत्रु, उसका कर्ज और उसके शत्रुओं की संख्या को देखते हैं तो राहु यहाँ से, राहु की स्थिति अगर जन्म के समय यहाँ है तो कर्ज को ये घटा देगा। और साथ में विदेशियों से लाभ की स्थिति पैदा होती है, मतलब जातक के पास जो धन की स्थिति आती है वो विदेशियों से, मतलब विदेश से धन की प्राप्ति यहाँ से होती है। यहाँ से दृष्टि देखिए 1 2 3 4 और 5, पाँचवीं दृष्टि कर्म के स्थान में पड़ेगी तो लिहाजा कर्म में उसी तरह का प्रभाव मिलेगा। अगर इसके अनुकूल राशि या अनुकूल ग्रह यहाँ नहीं है तो कर्म को बार बार बदलेगा, बार बार कर्म को बदलना, एक काम को छोड़ना दूसरे काम को करना, भागा दौड़ी की स्थिति ज़्यादा बनेगी, मार्केटिंग इत्यादि का काम करेगा। 1 2 3 4 5, पाँचवीं दृष्टि छठवीं और सातवीं दृष्टि व्यय के स्थान में पड़ेगी, लिहाजा इसका व्यय घटेगा या बढ़ेगा। अगर शत्रु राशि है तो व्यय बढ़ जाएगा। 7 8 और 9 ये दूसरा स्थान वाणी और धन के स्थान में इसकी दृष्टि पड़ेगी, लिहाजा ये वाणी दोष को पैदा करेगा अगर इसके अनुकूल राशि नहीं है और अनर्गल तरीके से धन की स्थिति पैदा करे। अब बात करते हैं राहु की। राहु अगर 7वें स्थान में है, राहु अगर 7वें स्थान में तो यहाँ एक चीज़ विशेष देखने वाली बात है कि राहु अगर 7वें स्थान में है तो अगर जातक की कुंडली में है, माने अगर पुरुष की कुंडली में है तो विवाह के तुरंत बाद पत्नी का निधन होता है। कब? जब राहु यहाँ पर अनुकूल प्रभाव नहीं डालेगा। माने राहु अगर किसी ऐसे ग्रह के साथ में है जिससे वो शत्रु राशि है, शत्रु ग्रह है, तो राहु यहाँ पर बैठ करके पत्नी भाव को पूरी तरह से नष्ट करने की कोशिश करेगा, या आपस में तलाक इत्यादि की स्थिति बन जाएगी। यहाँ से पाँचवीं दृष्टि 1 2 3 4 और 5, पाँचवीं दृष्टि लाभ के स्थान में पड़ेगी तो लिहाजा पत्नी से लाभ की स्थिति बनेगी। कब? जब राहु का यहाँ पर कोई अनुकूल ग्रह होगा, कोई शत्रु ग्रह नहीं होगा। लिहाजा राहु एक ऐसा ग्रह है जो जिस भाव पर ये प्रभाव डालता है या जिस भाव पर होता है उसकी शक्तियों को में बहुत तेजी माने उपचय की स्थिति करता है, जिसे बोलते हैं कैटलिस्ट। एक इस तरीके से काम करता है कि उस भाव के कारकत्व को एकदम से बढ़ा देता है और अचानक से लाभ की स्थिति पैदा होती है। तो 1 2 3 4 पाँचवीं दृष्टि से एकादश स्थान में, 6 और 7वीं दृष्टि लग्न में, 8 और 9वीं दृष्टि ये पराक्रम के स्थान में। यहाँ से बैठ करके राहु इस भाव पर दृष्टि डालेगा, लिहाजा छोटे भाइयों को प्रभावित करेगा। अब बात करते हैं 8वें स्थान में अगर राहु है,
ये आयु का स्थान है। कुजवत केतु शनिवत राहु, कुज माने मंगल और शनि केतु माने राहु और केतु, ये दो बिंदु ऐसे हैं, हम प्रारंभ में ही बता चुके हैं कि जिनका प्रभाव राहु का प्रभाव मंगल की तरह से होता है। यहाँ कालपुरुष की कुंडली में यहाँ आठवीं राशि आई, लिहाजा वृश्चिक राशि जिसको स्वामी ही मंगल है, मंगल के साथ में यहाँ पर राहु करेगा, इस राशि के प्रभाव को घटाएगा या बढ़ाएगा, माने ये मंगल के साथ में अच्छे रिजल्ट नहीं देगा, लिहाजा छोटी मोटी दुर्घटनाएं और अल्पायु योग बनाएगा। लिहाजा इस भाव की विवेचना बहुत ही सूक्ष्म तरीके से करना चाहिए कि राहु का यहाँ पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। यहाँ से पाँचवीं दृष्टि 1 2 3 4 5, पाँचवीं दृष्टि व्यय के स्थान में पड़ेगी। जब व्यय के स्थान में पाँचवीं दृष्टि पड़ेगी तो राहु यहाँ से व्यय को घटाएगा या बढ़ाएगा। 5 6 7, सातवीं दृष्टि ये धन संचय के स्थान में पड़ेगी, वाणी के स्थान में पड़ेगी, तो हो सकता है कि वाणी यहाँ से कर्कश हो जाए, झूठ बोलने लगे इत्यादि, ये सारी चीज़ें यहाँ से 5 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 9वीं दृष्टि इसके भूमि भवन और वाहन के स्थान में। 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि पर पूर्ण प्रभाव पड़ता है, लिहाजा राहु की इन दृष्टियों में और उनके साथ में ये जो ग्रह हैं इनका विवेचन बहुत ही सूक्ष्मता से करना चाहिए। किसी ग्रह के बारे में एकदम से देख करके अनायास प्रयास नहीं करना चाहिए कि राहु यहाँ बैठा हुआ तो ये खराब ही रिजल्ट देगा। राहु अचानक से धन लाभ की स्थिति बना देता है। यहाँ से सातवीं दृष्टि 7 8 और 9वीं भूमि भवन और वाहन पर पड़ी, लिहाजा वाहनों की संख्या यहाँ से बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं अगर 9वें स्थान में राहु है, 9वें स्थान में अगर राहु है, ये धर्म भाग का स्थान है। पहली चीज़ तो आप ये समझ लीजिए, चूँकि कालपुरुष की कुंडली में यहाँ पर धनु राशि है, लिहाजा ये व्यक्ति नास्तिक होगा, धर्म के प्रति इसकी आस्था बिल्कुल नहीं होगी, तो लिहाजा ये है कि ये व्यक्ति यहाँ से नास्तिक हो। यहाँ से पाँचवीं दृष्टि 1 2 3 4, पाँचवीं दृष्टि इस लग्न भाव पर पड़ेगी, वही परिणाम प्राप्त होंगे। अगर जन्म के समय राहु यहाँ है तो जो परिणाम देता है, या अगर इसकी अनुकूल राहु के अनुकूल राशि नहीं है तो यहाँ पर परिणाम अच्छे नहीं मिलते और शीघ्रता से परिणाम देता है। 1 2 3 4 5 6 7, सातवीं दृष्टि माफ़ करिएगा 1 2 3 4 5, पाँचवीं दृष्टि 9वें स्थान से, 5वीं 6वीं और 7वीं दृष्टि ये तीसरे स्थान में पड़ेगी, लिहाजा छोटे भाई और पराक्रम को प्रभावित करेगा। 8 और 9 और 9वीं दृष्टि ये पंचम स्थान में पड़ेगी, लिहाजा पंचम स्थान पर भी ये प्रभाव डालेगा। अब बात करते हैं 10वें स्थान में अगर राहु है, ये 10वां स्थान ये कर्म का स्थान है। इस स्थान में राहु बैठ करके कर्म को प्रभावित करता है, लिहाजा ये कितनी मेहनत का काम उस जातक को मिलता है और बार बार एक काम छोड़ा दूसरा काम पकड़ा, ये स्थिति उसकी होती है। अगर गवर्नमेंट जॉब में है तो 20 तरह के व्यवधान यहाँ से उत्पन्न होते हैं, ट्रांसफ़र की स्थिति ज़्यादा बनती रहती है। अब यहाँ से पाँचवीं दृष्टि 1 2 3 4 और पाँचवीं दृष्टि दूसरे स्थान पर पड़ेगी। भूमि भवन दूसरा स्थान धन संचय का स्थान है। 1 2 3 4, पाँचवीं दृष्टि यहाँ पड़े, 5 6 7, सातवीं दृष्टि इस भूमि भवन और वाहन माता के स्थान में पड़ी, लिहाजा माता से संबंध अच्छे नहीं होने चाहिए। 7 8 और 9वीं दृष्टि रोग ऋण और रिपु के स्थान में पड़ी, लिहाजा यहाँ से बैठ करके शत्रुओं की संख्या कम होगी। अब बात करते हैं अगर 11वें स्थान में राहु है। राहु के बारे में हम फिर से एक बार बता रहे हैं कि राहु के बारे में ये देखना चाहिए, राहु जिस राशि में बैठता है उसके साथ जो ग्रह होता है तो सबसे पहले ये उस ग्रह की शक्ति उस ग्रह पर प्रभाव डालता है, ये घटाता है या बढ़ाता है। अगर शत्रु ग्रह है तो ये उस ग्रह के पावर को कम करेगा, अगर इसका अच्छा ग्रह अच्छा प्रभाव अगर दे रहा होगा तो उसके प्रभाव में वृद्धि का। अगर उस भाव में कोई ग्रह नहीं है तो ये उस राशि के स्वामी पर कार्य करता है। बात को समझ लीजिए ज़रा, जैसे यहाँ से कालपुरुष की कुंडली में ये यहाँ कुंभ राशि है, कुंभ राशि जिसका स्वामी शनि है। अगर यहाँ पर शनि हो, समझिए ज़रा इसको, अगर यहाँ पर शनि हो तो राहु सबसे पहले काम करेगा शनि की शक्ति को घटा, शनि का जो प्रभाव यहाँ पर रहा होगा ये उस प्रभाव को कम या ज़्यादा करेगा। मान लीजिए यहाँ पर शनि नहीं है, केवल ये कुंभ राशि है,
तो कुंभ राशि का स्वामी शनि, ये उस पर काम करेगा। हमारा कहने का मतलब ये है कि ग्रह जिस भाव में होता है तो सबसे पहले उस भाव में उपस्थित ग्रह को प्रभावित करता है। अगर कोई ग्रह वहाँ नहीं है, वो स्थान खाली है, तो ये उस राशि को प्रभावित करेगा जिस राशि में राहु की स्थिति स्पष्ट हो रही है जन्म के समय। अब यहाँ से पांचवी दृष्टि 1 2 3 4 पांचवी दृष्टि ये तीसरे स्थान में पड़ेगी, वही परिणाम मिलेंगे जैसा कि तीसरे स्थान में हम बता चुके हैं। 5 6 7 सातवीं दृष्टि पांचवें स्थान में पड़ेगी। 8 और 9 और नवीं दृष्टि पत्नी के स्थान पड़ेगी, लिहाजा पत्नी के भाव को ये डिस्टर्ब करे। अब बात करते हैं व्यय के स्थान में अगर राहु है, यह व्यय और परलोक का भी स्थान है। इस भाव में उपस्थित राहु खर्च को अनाप शनाप कर देता है, खर्च को बढ़ा देता है, साथ में अचानक से धन प्राप्ति भी कराता है। राहु के अंदर एक खास बात है, आप अच्छी तरह से जो समझ लीजिए, राहु जिस राशि में होता है उस राशि के प्रभाव को घटा या बढ़ा दे, उस राशि के स्वामी के प्रभाव स्वामी पर प्रभाव डालता है, या जिस ग्रह के साथ में होता है उस पर। यहाँ से बैठ करके राहु यहाँ से पांचवी दृष्टि 1 2 3 4 पांचवी दृष्टि चौथे स्थान में, 6 और 7 सातवीं दृष्टि रोग ऋण और रिपु के स्थान में, 8 और नवीं दृष्टि ये आयु के स्थान में पड़ेगी, लिहाजा यहाँ 12वें स्थान में राहु को बैठ करके अच्छी तरह से इसका विवेचन करना चाहिए। मित्रों, हम फिर से एक बार जो है बता देते हैं, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। ब्रह्मांड में जो ग्रह स्थूल अवस्था में हैं उन्हीं को ग्रह कहा गया है, लेकिन चूंकि राहु और केतु ये दो ऐसे बिंदु हैं कि पृथ्वी का जिस समय एक चक्र पूरा चंद्रमा करता है, तो जिन दो स्थानों पर ये दो चंद्रमा पृथ्वी को काटता है, उन दोनों स्थानों को राहु और केतु को संज्ञा दी गई है। इनकी राशियों के बारे में मतभेद है, लिहाजा हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि राहु अब हम कल बताएंगे, अब हम इसके बाद में बताएंगे केतु के भाव में, तो लिहाजा राहु के को विधिवत अच्छे ढंग से इसके भाव को देखना चाहिए। सबसे पहले ये समझना चाहिए कि राहु जिस भाव में उपस्थित है और किसी ग्रह जिस ग्रह के साथ में है, ये उसके प्रभाव को घटाएगा या बढ़ाएगा। अगर कोई ग्रह नहीं है तो ये करेगा क्या, ये उस राशि के स्वामी पर प्रभाव डालेगा जिस पर ये इसकी स्थिति स्पष्ट हो रही है। लिहाजा आप लोगों से यही कहना है कि हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स पर लिख करके हमसे आप बताएं। हम कुंडली का विश्लेषण भी करते हैं, तो लिहाजा अगर कोई किसी कुंडली का विश्लेषण करवाना हो तो हमसे आप बात अवश्य करें। नमस्कार, धन्यवाद।